आज हम युवाओं की हमारी नई युवा पीढ़ी है उसकी ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। आज सोशल मीडिया का युग है जिसकी वजह से हमारी की पूरी युवा पीढ़ी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो 99% जो है युवा जो है जो 18 से 20-25 के उम्र के होते हैं। कहीं ना कहीं वही समय होता है कॉलेज लाइफ का, यही समय होता है और वही समय होता है उन्हें अपनी ऊर्जा को, अपनी काम ऊर्जा को सेव करने का, बचा करके किसी महान कार्य में लगाने का। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भटक जाती है, उसको रास्ता नहीं मिलता है, वो किसी न किसी तरीके से काम वासना के जाल में फंस जाता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आज के युवाओं को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी। कई युवा जो है कि इस वासना के जाल में फंसकर कहीं ना कहीं वो आत्महत्या तक करने की जो है कोशिश करते हैं और करते भी हैं, और उसके कारण उसी काम वासना की वजह से युवाओं को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, जिसकी वजह से क्या होता है युवा किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता है। काम वासना के लक्षण, उसकी सिस्टम, उसकी पूरी की पूरी समस्या और उसके समाधान के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यकीनन आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा काम वासना से रिलेटेड। और मैं ये रास्ता भी बताऊंगा कि काम वासना से भी बड़ा सुख कैसे अचीव किया जा सकता है। क्या काम का क्षणिक सुख ही क्या हमें संतुष्ट कर सकता है? क्या उससे बड़ा सुख हम नहीं अचीव कर सकते? क्या उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम सिर्फ अपने पतन के लिए ही कर सकते हैं? क्या उसके उत्थान के लिए हम नहीं कर सकते? उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से करें जिससे हम काम वासना को समझकर उससे पार होया जा सके और उसको उस ऊर्जा को ऐसा इस्तेमाल करें कि जिससे उस ऊर्जा को इतना ज्यादा आनंद भी ले सके, उस ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा आनंद ले सके, ज्यादा से ज्यादा हम अपना आध्यात्मिक विकास कर सके और उससे आनंद भी ले सके और ऊर्जा खर्च भी ना हो, जिससे जो हमारे जो डेली लाइफ है वो जो सफलता में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं ना आए। देखिए मैं आपको बता दूं कि काम वासना होता क्या है। अब मैं सारी चीजें डिटेल में बात करूंगा आज मैं। क्या होता है कि जब आप बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, 12-13 के बाद जब 14 की उम्र आती है, 14 की उम्र आती है तो होता है क्या है कि आपका जो मूलाधार चक्र जब 13 के बाद जब युवा जमा होता है, जब 14 में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं प्रकृति देखिए अपना काम करवा लेगी। प्रकृति अपने 3 गुणों रजस, तमस और सत्व, इन 3 गुणों के द्वारा होता क्या है कि आप जो है सारे कार्य करवा देती है और अगले हर 7 सालों में आपके अलग अलग चक्रों को जागृत करती चली जाती है। जैसे ही आप 14 साल के होते हैं आपका मूलाधार चक्र, आपका काम केंद्र वो जो है एक्टिव हो जाता है। इसके कई अन्य बायोलॉजिकल कारण भी होते हैं, लेकिन जैसा हम योग विज्ञान के अनुसार बता रहे हैं आपका मूलाधार चक्र जो है एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर स्वतः ही काम वासना की तरफ तीव्रता से जो है आपको रुझान पैदा हो जाती है, कहीं ना कहीं आकर्षण जो है आपको पैदा हो जाती है। अब तक उन्हीं लड़के लड़कियों के बीच में आप खेलते थे, कूदते थे, मिट्टी में खेलते थे, लेकिन आपके अंदर वो काम वासना नहीं पैदा होती थी। लेकिन 14 के वर्ष होते ही लड़के और लड़कियों दोनों में एक विपरीत यौन आकर्षण स्टार्ट हो जाता है। आखिर ये क्या है? ये प्रकृति करवा रही है। प्रकृति अपना काम कर लेती है, आप उसमें फंसते हैं।
आप उसमें फंस जाते हैं। हाँ, प्रकृति ने इसमें क्षणिक आनंद जरूर डाला है, लेकिन अगर अब व्यक्ति समझे, मनुष्य समझे, तो कहीं ना कहीं इस ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन भी किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन करके इससे बड़ा आनंद अचीव किया जा सकता है। मैं आपके आनंद को छीनने की बात नहीं करता हूं, मैं कहता हूं इस आनंद को स्थायी आनंद बनाया जाए। ऐसे मार्ग हैं, ऐसे तरीके हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस आनंद को स्थायी आनंद बनाया जा सकता है। इस ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। अधोगामी होते हुए ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। तो क्या होता है कि मूलाधार चक्र जो है आपका एक्टिव हो जाता है। फिर आप कम से कम 17 साढ़े 17 की उम्र में आपको जो काम वासना है वो चरम पे होती है, चरम पे होती है। तो वहां तक आप चरम पे होती है, और वही जो है कॉलेज की लाइफ होती है, और उसी में जो है कि कॉलेज लाइफ में जो है कि हमें जो है लाइफ पार्टनर मिलता है। तो लाइफ पार्टनर मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है, आकर्षण होता है। आकर्षण होता है तो युवा जो है तो है कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि आज जो है स्मार्टफोन तो है ही, लोग उससे जुड़कर जो है पूरी रात रात जो है बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि काम वासना एक ऐसी चीज है, जिथा कामा तिथा न लज्जा न भयम न निद्रा। अगर आपके अंदर काम वासना जग गई, रात में अगर आपके अंदर काम वासना जग जाती है, तो मैं आपको यकीन के साथ बता दूं कि आपको पूरी रात आपको नींद नहीं आए। आपने अनुभव भी किया होगा कि जब आप पार्टनर से पूरी रात जो है जब बात करते हैं, तो आपको एक पल भी आपको नींद नहीं आती। यही कारण है क्योंकि आपका काम केंद्र उस वक्त एक्टिव रहता है। आपका अगर काम केंद्र जो है एक्टिव है, तो होता क्या है कि आपको पूरी रात जो है नींद नहीं आएगी। तो इससे जो है आपका नींद भी खराब होता है। ये सही बात है कि जब आप पार्टनर से मिलेंगे, आपसी संबंध बनाएंगे, तो आपको एक क्षणिक आनंद मिलेगा। लेकिन आप देखिए, उस क्षणिक आनंद के लिए, उस 5 मिनट के आनंद के लिए, 10 मिनट के आनंद के लिए आप पूरी रात जागते हैं, पूरे दिन उसी विचारों में खोए रहते हैं। आपके अंदर बस काम काम काम, बस वही दृश्य चलते रहते हैं। सोचिए कितनी जटिल समस्या है ये। मैं मानता हूं कि आज तक आप नहीं जानते थे कि इस ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है या नहीं। उससे बड़ा सुख आपको मिला ही नहीं है, इसलिए क्योंकि आपके जीवन में तनाव है, सुख नहीं है। उससे बड़ा आपको सुख का पता ही नहीं है, इसलिए आप उसकी तरफ आकर्षित हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रकृति जो है मूर्छा पैदा करके आपको अपना काम कर ले रही है। प्रकृति को है संसार बचाना, प्रकृति को है संसार को विकसित करना है। प्रकृति को लेना देना नहीं कि आप निर्वाण की तरफ जाए, आप मोक्ष की तरफ जाए। प्रकृति को इससे लेना देना नहीं, प्रकृति को अपना काम करना। प्रकृति अपने तीन गुण रजस तमस और सतस, इन 3 गुणों के माध्यम से मनुष्य के मन में ऐसा विचार, ऐसी भावनाएं, और अलग अलग वर्षों में जो है आपके अलग अलग चक्रों को एक्टिव करती है। आपके अंदर उस तरह की भावनाएं, उस तरह की इच्छाएं पैदा करती है, जिसकी वजह से आप प्रकृति जो चाहे वो करवा लेती है। आप प्रकृति के गुलाम हैं। आज से आपको गुलाम नहीं बनना पड़ेगा। मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन लेकर आया हूं। तो युवा इस तरह से जो है रात रात जागते हैं, और उनका स्वाधिष्ठान चक्र है, मूलाधार से ऊपर जो स्वाधिष्ठान चक्र है, वही है काम का चक्र। वही है जो दुनिया भर की जो युवा है आपसी जो है भावनात्मक संबंध जोड़ लेते हैं, और युवा कभी मरने के लिए उतारू हो जाते हैं, जिन्हें मरने की कस्में खा लेते हैं। ढेरों सारे जो इमोशंस जुड़ जाते हैं, संबंध जो जुड़ जाते हैं, लगाव जुड़ जाते हैं। ये लगाव का ही चक्र है स्वाधिष्ठान। वो जो है आपका खराब हो जाता है, जिससे आपके पारिवारिक रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। पूरा दिन आप अशांत रहते हैं, आपके अंदर एक वासना सी छाई रहती है। आपको लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे कोई इस नरक से निकाले। कहीं ना कहीं देखिए, जब काम वासना में आप नहीं उतरे होते हैं तब तक तो ठीक होता है, लेकिन जैसे ही आप काम वासना में उतरते हैं, तो वो ऊर्जा
उसका स्खलन हो जाता है, ऊर्जा जो है ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, नीचे मूलाधार से होते हुए वो ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, नीचे से ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिससे आपके अंदर ग्लानि पैदा होती है। फिर उसी वक्त आपको ग्लानि पैदा होती है, फिर आप उसी वक्त कस्में खाते हैं कि नहीं अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अपनी सेहत को खराब नहीं करूंगा। अब आप महसूस भी कर रहे होते हैं कि आपकी एकाग्रता कम हो रही है बार बार काम में उतरने की वजह से। आपको मास्टरबेशन जैसी बैड हैबिट आपको लग जाती है, और आपको आपके दोस्त यार हैं वो खुद भी उसमें फंसे होते हैं, आपको निकालने वाला कोई नहीं होता है, कोई आपको निकालने वाला नहीं होता है, दोस्त यार तो खुद ही फंसे होते हैं। मैं कई युवाओं को जानता हूं ऐसे जो फंसे, आसपास में देखता हूं अपने ऐसी हुआ, मैं उसकी सोल्यूशन जानता हूं। आप इस नरक से निकल सकते हैं और उससे ज्यादा आनंद अचीव कर सकते हैं। और ये जो गुलामी है, देखिए भाई हम अपनी आत्मा के कप्तान हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम राजा हैं अपनी इंद्रियों के, हम मन के गुलाम नहीं। देखिए मन जो है आपका वो मजे लेने की मशीन है, उसको परवाह नहीं है आपकी आत्मा का, आपकी आत्मा के कल्याण का, आपकी चेतना के कल्याण का, उसको कोई परवाह नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, उसको कोई परवाह नहीं। उससे मजे लेने की मशीन है मन आपका, वो बस मजे लेगा, वो उसको आपकी ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं। मैं इसीलिए कहता हूं अपनी आत्मा की तरफ बढ़िए, मन को छोड़िए, विचारों को छोड़िए, भाव को छोड़िए, अपनी आत्मा की तरफ बढ़िए। वहां आनंद है, इतना आनंद है कि इस तरह के आनंदों तो आपको क्षणिक लगेंगे, इतना आनंद है रो दोगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे, यकीन मानो। मैंने अपने चैनल में ऐसे ऐसे तरीके विपश्यना का मार्ग दिया है, मैंने थर्ड आई का दिया है, उसमें इतना आनंद मिलता है कि ऐसे मतलब कि यूं समझिए कि आपको अगर हीरा मिल जाए तो आप यूं कंकड़ पत्थर, ये काम वासना रूपी कंकड़ पत्थर को यूं ही छोड़ देंगे, आप यूं छोड़ देंगे। बस जरूरत है आपको रास्ता दिखाने का, मैंने वो रास्ता दिखा दिया है ऑलरेडी। इससे क्या होता है कि जो युवा काम वासना में उतरते हैं उनके जो चेहरे का तेज है, चेहरे का तेज बिल्कुल खत्म हो जाता है, उनके चेहरे पर छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं, आंखों में चमक चली जाती है, वो कम उम्र में बूढ़े दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, उनके जो बाल हैं वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कई युवा हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या वो काम वासना में उतरते हैं हफ्ते में 1 बार 2 बार या 3 बार, जो भी युवा जो काम वासना में उतरते हैं क्या उन्हें पढ़ाई में मन लगता है, वो कमेंट करके बताएं। बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, 100% में गारंटी के साथ कहता हूं उन्हें पढ़ाई में मन लग ही नहीं सकता, उनका मन चंचल होगा, 100% चंचल होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। भाई अगर काम वासना में उतरोगे आपको ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना आपको आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, आपको पढ़ाई में मन 1% भी नहीं लगेगा। पहले उसको सही करो, आपकी जिंदगी है, आप उसे नरक मत बनाइए। मैं रास्ता दे रहा हूं ना, मैं आपको रास्ता दे रहा हूं, आप उस नरक से मैं निकाल सकता हूं, कुछ देर के लिए आपको निकाल दूंगा, लेकिन अपने अंदर आपको भी संकल्प करना होगा। कुछ तरीके हैं, अगर आप मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र और हृदय चक्र, मैं आपको बता दूं इन चक्रों में से आप स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार से ऊपर एक होता है स्वाधिष्ठान, नाभि के 2 इंच नीचे जो है रीढ़ की हड्डी में, जो है कि एक स्वाधिष्ठान चक्र होता है, उस पर आप काम कर लीजिए। ये है आपका काम वासना का चक्र, क्योंकि जो काम वासना है पैशन है। अगर आप जो है आपकी कोई लाइफ में कोई बड़ा लक्ष्य लेकर नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो पैशन का चक्र है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैशन आप अगर लेकर नहीं चलते हैं, अगर आपको खेलने का पैशन है तो खेलिए, गाना गाने का पैशन है तो गाना गाइए, डांस करने का पैशन हो तो डांस करिए। अगर उस अपने पैशन को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो काम की ऊर्जा, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं काम वासना की तरफ व्यर्थ होगी और आप हमेशा फंसे रहेंगे। तो आपके अंदर जो पैशन है, आपको जो करना अच्छा लगता है, 1 घंटे लगाइए, टाइम निकालिए। आपको डांस करने का अच्छा मन करता है, डांस करिए, गाना गाने का गाना गाइए, खेलने का मन करता है, युवाओं में जाकर खेलिए। लेकिन देखिए ये तरीका मत अपनाइए, आनंद लेने का ये तरीका मत अपनाइए, क्योंकि इसमें आप बहुत जटिल तरीके से फंसते चले जाएंगे। इसमें जो है
कईयों की जिंदगी इसमें खराब हुई है और आपकी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसे हल्के में मत लीजिए। कई युवा इसकी वजह से इस देखिए, काम वासना को आप नेगेटिव भी मत लीजिए, वो तो परमात्मा का वरदान है। परमात्मा ने उसे जिस लिए यूज करने के लिए दिया है, पुत्र प्राप्ति के लिए दिया है। आप उसे पुत्र प्राप्ति करिए, अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाइए, परंतु इस तरह से ऊर्जा को मास्टरबेशन के माध्यम से ऊर्जा को नष्ट मत करिए। इससे क्या होगा, आपका न तो आध्यात्मिक विकास होगा और आप कहीं ना कहीं आप देख करके देखिए, अनुभव लेकर देखिए। और देखिए, आप मुझ पर यकीन क्यों करेंगे, आप अनुभव से देखिए। आप एक महीने, बस एक महीने आप आध्यात्मिक तरीके से जीवन जीकर देखिए और एक महीने जो है इस तरह से काम वासनात्मक जो है तरीके जी कर देखिए। देखेंगे कि आप किसमें ज्यादा आनंदित रहते हैं, किसमें आप ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं, किसमें ज्यादा आप पॉजिटिव रहते हैं, किसमें आप ज्यादा विकसित हो पाते हैं, किसमें ज्यादा आप खुश रह पाते हैं। आप देखेंगे काम वासना में, काम वासना, ये सच है कि काम वासना कहीं ना कहीं कुछ क्षण के लिए, 5 मिनट के लिए ही सही, आपको एक चरम आनंद की तरफ ले जाता है। ये सत्य है। देखिए, जो सत्य है उसके लिए मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जो सत्य है मैं उसे स्वीकार करता हूं। हाँ, काम वासना में आनंद है, स्वाभाविक सी है, परंतु उससे भी बड़ा आनंद आप अचीव कर सकते हैं इसको छोड़ने से, इस ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करने से। मैंने अपने वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि किस तरह से आप जो है अपने मूल बंध को सिकोड़ करके काम ऊर्जा को ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ऊपर की तरफ ले जाइए। आपके अंदर एक नशा आने लगेगा, आपके अंदर एक आनंद आने लगेगा, आपके ऊपर के चक्र जागृत होंगे, आपके अंदर आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, आपके हर क्षेत्र में आप जो है सक्सेसफुल होंगे, पॉजिटिव विचार होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है बेटर होगी। मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है अपनी काम वासना को ट्रांसफर कर सकते हैं। और आप ध्यान करिए, विपश्यना करिए। अगर काम वासनाओं से जल्दी मुक्त होना है, मैं तो कहूंगा आप विपश्यना करिए, बुद्ध की विधि आनापानसति योग करिए। इससे जो है आप कि ध्यान का आनंद आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगा। उसी दिन से जो है काम का आनंद जो है छूट जाएगा। क्षणिक आनंद से ऊपर उठिए और स्थायी आनंद की तरफ बढ़िए, आत्मानंद की तरफ बढ़िए। अन्यथा आपकी जिंदगी आपके हाथ है। आज से संकल्प लीजिए और इस नरक से बाहर निकलिए। सुख के ऐसे बहुत रास्ते हैं, ये रास्ता को देखिए, इससे बहुत ज्यादा दूर भी मत जाइए, बहुत ज्यादा संयम की भी जो बहुत जरूरी है। इसे नॉर्मल लीजिए, नॉर्मल, इसे नॉर्मल, ये हवा की तरफ देखिए कि एक हवा आई और गई, बस इसका सही यूज करिए, इसको ट्रांसफर करिए, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी करिए और उसके दूसरे तरीके से इसका आनंद लीजिए। और ये तरीका मत अपनाइए, अन्यथा आपका जीवन खराब हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी हम इस तरह से पावरफुल नॉलेजेबल वीडियो जो है प्रोवाइड करेंगे, आपके यूट्यूब वीडियो के स्क्रीन पर जो है मौजूद होगा। वीडियो देखने के लिए